हेलो दोस्तों, आप लोगों को ई एंड आई दोस्त में वेलकम है। दोस्तों आज का मेरा मेन टॉपिक है रिले। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ रिले। ठीक है दोस्तों, यूज़ ऑफ रिले, रिले टाइप्स एंड रिले वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो रिले क्या है? वो एक इलेक्ट्रिक स्विच है। ठीक है दोस्तों, जो कि हम लोग पैनल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज करते हैं, पीएलसी पैनल में यूज करते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रहता है उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे आपका सीपीयू हो गया या मोबाइल फ़ोन में भी है, इसी तरीके के हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में रिले का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आज इसके डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिले एंड व्हाई डू वी यूज देम। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखते होंगे ये रिले क्या है। तो जैसे मैं बताया था, रिले इज एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है। ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है। इट इज़ यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करता है ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कोई भी रिले में दो पार्ट होता है। ठीक है, तो देखेंगे ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कॉइल सर्किट होता है, और सेकेंड वाला पार्ट है ये पोटेंशियल फ्री पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आप फेज और इसमें न्यूट्रल देंगे। ठीक है, तो ये रिले 5 वोल्ट का भी होगा, 12 वोल्ट का भी होगा, आपका 24 वोल्टेज का भी हो सकता है, और 110 वोल्टेज का एसी डीसी दोनों में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये रिले में क्या है देखेंगे, रिले इज अ डिवाइस दैट अलाउ द लो पावर कन्वर्ट द सिग्नल ऑपरेटेड टू द हाई पावर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये इस साइड में जो है लो पावर रहेगा, और पोटेंशियल फ्री साइड में आप हाई पावर का कोई भी यूज कर सकते हैं। इस बीच में देखेंगे तो ये स्प्रिंग है। ये क्या होता है, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये एक मैग्नेट होने के बाद में ये जो है ये इसके साथ टच करेगा। ठीक है दोस्तों, और जब सप्लाई नहीं रहेगा तो आप इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा। जैसे इसका नाम कॉमन हो गया, और इसके साथ में ये एनसी हो गया और ये एनओ हो गया। और ऐसे कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे तो सेम है रिले का। ये आपका कॉइल पार्ट हो गया, यहाँ पे कॉइल पार्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये क्या करेगा, जनरली अगर इसमें सप्लाई दे के नहीं रखेंगे तो ये दो, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एक एनओ में है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एक एनसी में है। जब सप्लाई नहीं रहेगा तो ये जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट में जो मूविंग कॉइल है यहाँ पे, ये आपका एनसी के साथ में टच रहेगा। जैसे ही सप्लाई दे देंगे तो मैग्नेट बन जाएगा और ये एनओ के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्प्रिंग हो गया इसका। ठीक है, और ये आपका कॉइल हो गया, ये आर्मेचर हो गया। ठीक है, तो आप रिले का वर्किंग, ये आपका कंस्ट्रक्शन देखे होंगे। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। रिले के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कंपोनेंट में हो गया, सबसे पहले होता है कॉइल। जैसे उसको कॉइल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं बताया था, ये डॉट जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पे, ये आपका कॉइल का पार्ट है। ठीक है, मतलब इसमें कॉइल जो है आपका जो एज पर जो आपका रिले है उसके नेम प्लेट के अकॉर्डिंग हम इसको कॉइल सप्लाई देंगे। बट पोटेंशियल फ्री में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एसी डीसी जो भी करे वो यूज कर सकते हैं। तो एक कॉइल रहता है, उसके बाद में आर्मेचर होता है, लीवर पुल्ली मैग्नेट फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर में क्या रहता है आपका, ये आर्मेचर। जैसे ये आप किसको बोलेंगे, जैसे ये मूविंग टर्मिनल हो गया, ये आर्मेचर एक लीवर टाइप का रहता है, जैसे ये आर्मेचर है। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड और जो है आपका मूवेबल पार्ट के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मूविंग पार्ट, फिक्स टर्मिनल। इसके बाद स्प्रिंग रहता है, जैसे मैं बताया हूँ वो स्प्रिंग रहता है, कभी एनओ के साथ लगेगा, कभी एनए के साथ रहेगा। उसके बाद में एक एनओ रहेगा, वो फिक्स पॉइंट रहेगा, नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, और कोर रहेगा और बेस फ्रेम रहेगा। और बेस फ्रेम जो फिजिकली हम ये रिले को, ये जो बेस पिन है उसके अंदर वो अटैच रहता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है हाउ रिले वर्क, रिले किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे रिले क्या काम करता है, रिले क्या होता है, सबसे पहले रिले एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। तो वो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो ये देखेंगे ये कॉइल है, एक कॉइल हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया, यहाँ से एक सप्लाई दिया, न्यूट्रल दे दिया, और जब मैं बटन को पुश करूँगा तो इसमें सप्लाई फेज जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये NC कॉन्टैक्ट हो गया, ये NO कॉन्टैक्ट हो गया, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया। अभी क्या है, जैसे इसमें हम जैसे नॉर्मली सप्लाई नहीं रहेगा तो किसके साथ अटैच रहेगा, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट इसके साथ ये दोनों टच रहेगा जब पावर नहीं रहेगा तब। जैसे पावर आ जाएगा तो ये इसके साथ ये टच हो जाएगा। अगर इसमें 230 वोल्ट है, ठीक है, AC का कॉइल, तो इधर आप 24 वोल्टेज भी यूज़ कर सकते हैं, 110 वोल्टेज, ये दोनों का डिफरेंट आप जो है सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे इसमें क्या है, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कॉइल, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे कॉइल में, इट गेट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पुल द आर्मेचर, वो क्या करेगा, आर्मेचर जो जिसके साथ है उसको पुल करेगा। ठीक है, वो पुल कर NC के साथ जो अटैच रहेगा उसको NA के साथ NO की तरफ उसको पुश करेगा। द मूवमेंट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जो वो मूव करेगा वो पोजीशन कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। नॉर्मली NO मतलब नॉर्मली ओपन बिकम द क्लोज। ठीक है, जो पहले से नॉर्मली ओपन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, जो नॉर्मली क्लोज रहेगा वो ओपन हो जाएगा। दिस स्विचिंग कंट्रोल द कनेक्टेड लोड, वो स्विचिंग क्या करेगा, कनेक्टेड लोड जो है उसको वो कंट्रोल करेगा। व्हेन द कॉइल पावर इज रिमूव, स्प्रिंग पुल द आर्मेचर बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, जब हम सप्लाई हटा देंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन पे वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपका रिले का पॉइंट। ठीक है, रिले का पॉइंट कैसे रिले देखने में लगता है, तो आप देख सकते हैं ये रिले का पॉइंट है। रिले में जैसे आपका सबसे पहले क्या होता है, कॉइल टर्मिनल। तो कॉइल जैसे यहाँ पे देखेंगे वो रिले के अंदर मार्किंग क्या रहता है, तो 1 नंबर पे कॉइल हो गया, दूसरा पे कॉइल हो गया, मतलब इसमें फेज देंगे तो इसमें न्यूट्रल देंगे, इसमें कॉमन देंगे। जो मूवेबल पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कॉमन देंगे। ये आपका ये इसके साथ रहेगा तो NC रहेगा, इसके साथ रहेगा तो ये NO कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी का एक कॉइल पार्ट बना दिया। ठीक है, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया इसका जो अभी था, ये कॉइल टर्मिनल और ये पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है दोस्तों, और ये इधर हो गया मतलब NO, इधर NC, और ये इधर हो गया पॉजिटिव। या तो ये इसके साथ टच करेगा या इसके साथ टच करेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। वो देखने में किस तरीके से लगता है, तो अगर आप जो है किसी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या कोई कार्ड में यूज़ करता है, CPU में, TV में, तो छोटा छोटा उसमें रिले बोर्ड रहता है, तो इस तरीके से रिले रहेगा जो 24 वोल्टेज का रिले है। अगर आप PLC पैनल में यूज़ करते हैं तो आपका इस तरीके से है ये रिले रहेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, ये आपका जो है ये कनेक्टर हो गया, ये बेस हो गया इसका। ठीक है, ये बेस के साथ कनेक्टेड रहता है, इसके टर्मिनल ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, और इसके ऊपर में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉइल का जो है ड्राइंग बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते। अभी नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ रिले। ठीक है दोस्तों, अब रिले कितना टाइप्स का होता है, तो जैसे फर्स्ट में बोलता है EMR रिले, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले, हैज़ मूविंग पार्ट एंड द जनरल यूज इन द ऑटोमेशन। ठीक है, तो आप ये रिले देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले ये है, ये PLC में जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड स्टेट रिले, यूज इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, नो मूविंग पार्ट, उसमें मूविंग पार्ट जो है नहीं रहता है। ठीक है, हाई स्पीड स्विचिंग एंड नॉइज फ्री, आप देखेंगे सॉलिड स्टेट रिले तो ये है। ठीक है दोस्तों, ये सॉलिड स्टेट रिले है। ठीक है, इसमें मूविंग पार्ट नहीं रहता है, बट इसका मतलब हाई स्पीड स्विचिंग, मतलब जितना मिली सेकेंड का अगर चेंज करेंगे तो मिली सेकेंड में क्या करेगा वो जो है आपका पोटेंशियल फ्री का NO से NC करेगा। ठीक है, ये इसमें अगर सप्लाई जाने के बाद नॉइज नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद में रीड रिले। ठीक है दोस्तों, वो रीड रिले का मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्टैटिक रिले। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में ओवरलोड रिले। ठीक है दोस्तों, जैसे ओवरलोड रिले भी यूज किया जाता है, जैसे आप ये देखेंगे ये आपका ये ओवरलोड रिले है। ठीक है, ये ओवरलोड रिले, इसको हम थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द ओवर हीटिंग। उसके बाद में ओवरलोड रिले और इसको थर्मल रिले भी बोला जाता है। उसके बाद में आता है आपका जो है टाइम डिले रिले। ठीक है, तो टाइम डिले रिले देखेंगे तो आपको उसमें टाइमर लगा रहता है। उसके बाद में आता है डायरेक्शनल रिले, जो आपको ST ब्रेकर में यूज किया जाता है। ये रिले मॉड्यूल हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशियल रिले आप देखेंगे जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, रिले को क्या है कि आपको कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट के हिसाब से भी रिले का जो है डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी रिले रहेगा तो ये SPST मतलब हो गया सिंगल पोल, उसमें एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रिले रहेगा।
उसके बाद में SPDT सिंगल पोल डबल आउटपुट, एक ही इनपुट रहेगा बट आउटपुट दो रहेगा, ठीक है। DPDT डबल इनपुट रहेगा डबल आउटपुट रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में NO नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज, आप ये रिले देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका ये इंटरनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज करता है कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी हो गया या CPU या कंप्यूटर, तो इस तरीके से इसमें यूज किया जाता है इस टाइप का रिले, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कोई भी रिले को हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि कॉइल रेजिस्टेंस चेक, जैसे मैं आपको बोला था इस तरीके का जो कॉइल बना था, तो इसमें आपको क्या करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीमीटर का प्रोब लगाएंगे यहाँ पे, और मल्टीमीटर को हम ओम्स में सेट कर लेंगे, ठीक है। और ये कॉइल को हम चेक करेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो जनरली उसका रेजिस्टेंस 5 to 1000 इसका ओम्स में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो इन्फिनिटी अगर नहीं आ रहा है कुछ, तो अगर मल्टीमीटर में OL लिखा आ रहा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया, तो आपका जो है ये कॉइल ब्रेक हो गया, ठीक है। या अगर 0 ओम आ रहा है तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो गया है, तो आपका कॉइल जो है बर्न हो गया है। तो आप सबसे पहले कॉइल को चेक कर लेंगे। उसके बाद में कॉन्टैक्ट को चेक करना है, अप्लाई द कॉइल वोल्टेज, चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन NO एंड कॉमन। अब इसमें जैसे आप 3 टर्मिनल देखे थे ना, इसमें किस तरीके से था, एक टर्मिनल ऐसे था, एक ये बीच में था, एक टर्मिनल ऐसे था, ठीक है। तो अब जैसे इसमें ये कॉमन था, ये NC है, ठीक है, और ये NO है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। जब सप्लाई नहीं है तो ये दोनों के बीच में हमको कंटिन्यूटी आना चाहिए, ठीक है। और जब सप्लाई आएगा तो ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन NO एंड कॉमन। उसके बाद में NC एंड कॉमन के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। NO शुड बी क्लोज, NC शुड बी ओपन व्हेन द रिले इज पावर। जब पावर ऑन रहेगा रिले में तो NO रहेगा, उसके अंदर में जो है कॉमन और NO के बीच में सप्लाई आएगा, ठीक है। जब पावर नहीं रहेगा तो कॉमन और NC के बीच में सप्लाई आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक द साउंड टेस्ट, उसको हम साउंड टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी में डाल के उसका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ रिले को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये जनरली आपको इंटरव्यू भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जैसे हम मोटर स्टार्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं, लाइटिंग को ऑटोमेशन करना है उसके लिए यूज़ करते हैं, आपका MCC PCC पैनल में यूज़ करते हैं रिले का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, रिमोट स्विचिंग इन सब स्टेशन, किसी चीज़ को रिमोट से ऑपरेट करना है उसके लिए यूज़ करते हैं, PLC में यूज़ करते हैं, स्काडा में, बैटरी बैकअप मतलब UPS इन्वर्टर में भी हम रिले को यूज़ करते हैं, और HVAC सिस्टम मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल पैनल में भी यूज़ करते हैं। देख सकते हैं आपका ये रिले हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 5 वोल्टेज रिले, ठीक है। इसको 5 वोल्टेज रिले क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई भी रिले का अगर कॉइल सप्लाई, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, अगर इसके बीच सप्लाई अगर 5 वोल्टेज है और पोटेंशियल फ्री में कुछ भी है, तो उसको जिसको यूज करते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर में, तो 5 वोल्टेज रिले। अब ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल जो माइक्रो कंट्रोलर पार्ट होता है उसके अंदर ये कनेक्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 5 वोल्टेज जो है रिले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होगा मेरा 12 वोल्टेज रिले, ठीक है। अब ये 12 वोल्टेज रिले देख सकते हैं। 12 वोल्टेज रिले कहाँ पे यूज़ करता है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यूज इन द ऑटोमेशन के लिए यूज़ करता है, जैसे इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करता है, और कॉमन DC वोल्टेज के लिए इसमें यूज़ करता है, ठीक है। आपका ये 12 ये हो गया 12 वोल्टेज रिले। अब हमको आएगा 24 वोल्टेज रिले होता है। ये सब AC DC दोनों के लिए सबका डिफरेंट रहता है, बट उस पर मैंशन किया रहता है। आप देखेंगे ये 24 वोल्टेज रिले हो गया, ठीक है। कॉमनली यूज इन द 24 वोल्टेज रिले, ठीक है, इन PLC। 24 वोल्टेज मतलब इसका कॉइल 24 वोल्टेज का है। आप पोटेंशियल फ्री में, अगर पोटेंशियल फ्री है इस तरीके के NO NC बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 230 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, AC DC 110 वोल्टेज, बट इसमें फिक्स रहेगा, ठीक है, 24 वोल्टेज। अगर इसमें आप वोल्टेज डिफरेंट दे रहे हैं तो आपका ये रिले जो है कार्ड जो है ये बर्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट है मेरा 110 वोल्टेज 230 वोल्टेज रिले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रिले का जो कॉइल है, जैसे मैं बोला, इसका सिर्फ कॉइल 110 या 230 वोल्टेज, बट उसमें मेंशन किया रहता है AC में
कि डीसी में। अगर आपको इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है 230 वोल्टेज एसी, ठीक है। तो इसका कॉइल सप्लाई जो टर्मिनल रहेगा कॉइल का, उसमें A1 और A2 लिखा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे इस साइड में, बैक साइड में टर्मिनल पे A1 और A2, तो जिसमें A1 A2 रहेगा उसी में आपको सप्लाई देना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें दिया A1 और A2, ठीक है। बाकी इसका नीचे वाला देखेंगे तो पोटेंशियल फ्री है, मतलब एक NO होगा, एक NC होगा, बीच में कॉमन होगा। तो इसी तरीके से आपका ये 110 वोल्टेज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं कंट्रोलिंग द लाइटिंग पैनल, ठीक है, और जो है इंडस्ट्रियल पैनल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई नया है तो मेरा E&I दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमको कमेंट कर सकते हैं।